जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो उसे ध्यान करने के लिए कहा जाता था, शांत होने के लिए कहा जाता था। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले गौतम बुद्ध उसे शांत रहने के लिए सिखाते थे और शांत रहने के लिए कहते थे। आज के जीवन में तनाव फैला पड़ा हुआ है, तो जिससे व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, और डिप्रेशन में जाना लाजमी है क्योंकि हर तरफ चारों ही तरफ शोर फैला पड़ा हुआ है। इसलिए व्यक्ति को ध्यान की और साथ शांत रहने की आवश्यकता होती है। यदि आप कुछ देर तक सुबह शाम कभी भी किसी भी समय पे कुछ समय के लिए शांत रहने का प्रयास करते हैं, इससे आपके हार्मोन्स में, गुस्सा रहने वाले, क्रोध करने वाले में कमी आती है और गुस्सा शांत रहता है और तनाव बढ़ने वाले हार्मोन्स में कमी आती है। आज हम जानेंगे कि हमें किन मौक़ों में शांत रहना है और किन मौक़ों में बोलना चाहिए और इससे हमारे अंदर कौन से बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, संध्या काल का समय था और महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि प्रातः काल स्नान करके और तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी लोग यह बात सुन के हैरान हो जाते हैं कि सोचने लगते हैं, क्या हम लोगों ने कोई गलती की है क्या? फिर सोचने लगते हैं, हो सकता है गुरुजी हम लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताने वाले हों। सभी लोग रात में ठीक समय पे सो जाते हैं और प्रातःकाल उठते ही नदी में स्नान करने के बाद गुरुजी की कुटिया में पहुंच जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम लोगों को 10 ऐसी मुख्य बातें बताऊंगा कि चुप रहने से क्या होता है और शांत रहने से क्या होता है, किन ऐसी 10 जगहों में चुप रहना चाहिए और मौन रहने से तुम्हारी शक्ति कैसे प्रबल होती है। गुरुजी कहते हैं, यदि तुम लोग इस 10 जगहों पे मौन रहना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जिस तरीके से यदि ज़्यादा धूप हो जाए या बारिश हो जाए, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हैं। उसी प्रकार से हमें मौन उतना ही रहना चाहिए जितनी आवश्यकता हो और बोलना उतना ही चाहिए जितनी आवश्यकता हो। गुरुजी कहते हैं कि पहला ऐसा मौका, यदि तुम बोलने जा रहे हो और तुम्हारे पास कोई तत्व नहीं है, तो वहाँ पे शांत रहना या मौन रहना ही तुम्हारे लिए तुम्हारी भलाई है। चुप रहने से ज्ञान की कोशिकाओं में वृद्धि होती है और बोलना वहीं सही होगा जहाँ पर तत्व हो, तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। जो बात तुम कह रहे हो वह सत्य है तो किस आधार पे सत्य है। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो वहाँ पर आपका मजाक भी बन सकता है और तुम अज्ञानी पुरुष भी कहलाए जा सकते हो और साथ ही साथ लोगों का भरोसा तुम पर से उठने लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी उपस्थित कराने के लिए हर जगह बिन सबूतों के या बिन मुद्दों के बोलने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। फिर उनके जाने के बाद लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए आप जब तक का आपके पास तत्व ना हो, सबूत ना हो, जो बात आप कह रहे हो वो प्रमाणिक ना हो, तब तक आप उस बात को मत बोलिए और मौन रहिए। मौन रहने से आपकी कोशिकाओं में वृद्धि होगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरा मौका ऐसा है जहाँ पर यदि आप बोल रहे हो और आपके शब्दों से किसी को दुख पहुँच रहा है, मानसिक दुख पहुँच रहा है, तो वहाँ पर भी आपका मौन रहना ही ज़्यादा सही रहेगा। कमज़ोर व्यक्ति को आप अपशब्द कह के उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ते हैं और उसमें आपकी बड़ाई नहीं होती, उसमें आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाते। हाँ, आप अच्छे व्यक्ति वहाँ कहलाएंगे जहाँ पर यदि किसी कमज़ोर व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है और आप उसकी मदद करते हैं, तो वहाँ पे एक आप सब पुरुष और सब व्यक्ति कहलाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को हमेशा नीचा दिखाता रहता है और उसे अपशब्द कहता रहता है। उससे तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी नज़रों में तुम सदैव के लिए नीचे गिरते रहोगे।
हो सकता है कि समय का परिवर्तन बहुत बड़ा हो सकता है कि कल वो आपसे बड़े कद पे चला जाए, आपसे बड़े पद पे चला जाए, तो वह भी आपके साथ ऐसे ही रवैया करेगा तो आपको कैसा लगेगा? इस बात का ज़रूर से ज़रूर अनुभव करना चाहिए व्यक्ति को। आप किसी को भी नीचा दिखा के कभी बड़े नहीं बन सकते। यदि आपको बड़ा बनना है तो आपसे जो छोटे हैं, आपके जो नीचे दस्त में हैं, तो उनको ऊपर उठाकर ही आप बड़े बन सकते हैं। और छोटे लोगों का सम्मान करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। व्यक्ति सोचता है कि यदि वह बड़ी-बड़ी बातें करेगा, बड़े-बड़े वादे करेगा, तो वह व्यक्ति बड़ा बन जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी कि तुम अकड़ के बोलने में तुम बड़े होते चले जाओगे, परंतु आप यदि ऐसे बोलेंगे तो आप उनकी नज़रों में धीरे-धीरे और गिरते चले जाएंगे और निर्लज्ज व्यक्ति कहलाने लगेंगे। दोस्तों, तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम लोग जब भी बोलना, आदर भाव से बोलना, तुम्हारे शब्द लोगों को अच्छे लगे ऐसा बोलना। बोलने में भाई बहन, माता पिता, बड़े भाई, छोटी बहन, इन मित्रों का आदि का संबोधन करना, इससे तुम्हारी इज्जत तो बढ़ेगी और यह भी होगा, यह व्यक्ति देखिए कितना सभ्य व्यक्ति है, कितना धर्मवीर व्यक्ति है। दोस्तों, अब गुरुजी कहते हैं कि तीसरा है, यदि आप के गुरुजी, माता पिता या आपके परिवार वाले आपसे घृणा करें, आपका अपमान कर रहा हो, आपको अशब्द कह रहा हो, वहाँ पर आप चुप ही रहिएगा, वहाँ पे मौन ही रहिएगा। ऐसा करने से सामने वाले का जितना भी गुस्सा है वह निकल जाएगा। यदि आप सही हैं तो कतई भी उससे माफ़ी मत मांगिए। जब उसको अपनी गलती का एहसास होगा तो वह व्यक्ति खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि कोई आपसे बड़ा आप पर क्रोधित हो रहा है, आपको अशब्द कह रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तो आप मौन रहेंगे तो लगेगा कि आप सम्मान दे रहे हैं। इसके करने से आप ना छोटे हो जाएंगे और ना ही बड़े हो जाएंगे। यदि आपको भी क्रोध आ रहा है तो वहाँ से हट जाइए या वहाँ से निकल जाइए। अशब्द कहने से अच्छा है कि आप वहाँ से हट जाइए या मौन रहिए। और क्रोध करने से हमेशा रिश्तों में दरार ही पड़ती है और आपके रिश्तों में और दरार पड़ती चली जाएगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक बार जंगल से सांप एक राजा के घर में पहुंच गया और वहां पर लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया और तलवार पड़ी हुई थी उसमें, और सांप बहुत क्रोधित हो गया, जो तलवार पड़ी हुई थी उसी में लपेट गया। लपेटने के बाद धीरे धीरे करके वह कटता चला गया। इसी प्रकार से हमारा क्रोध भी होता है। गुस्सा ध्यान से कम होता है प्रतिदिन। अगर आप रोज़ ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो गुस्सा है वह दिन प्रतिदिन बिल्कुल कम होता चला जाएगा और आप शांत भाव की ज़िंदगी जीने लगेंगे। यदि आप प्रतिदिन ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो आपके जो क्रोधित करने वाले हार्मोन्स हैं दिन प्रतिदिन शांत होते रहेंगे, वह कम होते रहेंगे, तो आप क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब आपको गुस्सा आए तो आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे यहाँ बोलना सही रहेगा, मैं सही बोल रहा हूँ। यह आकलन जब आप अपने खुद से करेंगे तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि आप जिस जगह पे, जिस बात के लिए, जिस गुस्से के लिए आप बोल रहे हैं वह आप सही बोल रहे हैं या नहीं। फिर भी यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए और धीरे धीरे जो आपका गुस्सा है वह शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा कि चौथा ऐसा है जहाँ पर मनुष्य को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि आप सब लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई मुद्दा नहीं है, तो आपको वहाँ शांत ही रहना चाहिए, मौन ही रहना चाहिए। वहाँ बोलना आपका उचित नहीं रहेगा। यदि बिना मुद्दे के आप किसी की बात में बोलेंगे तो इसमें आपका ही अनिष्टकारी होगा और इससे आप भी अपमानित होंगे। यदि दोनों में से कोई आपको बुलाता है झगड़े को शांत कराने के लिए, तभी आप वहाँ जाइए, वरना किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी में आपको नहीं जाना चाहिए। अपनी मर्यादा को निर्लज्जित करते हुए कुछ लोग दूसरों के झगड़े में कूद पड़ते हैं। इससे उनकी मर्यादा तो जाती है और
और बहुत ही अपमानित भी होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पांचवा ऐसा मौका है, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए या आपके परिवार के लिए, मित्रों के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपको मौन रहना चाहिए और चुप ही रहना आपका सही रहेगा और बिना चिल्लाए उस व्यक्ति से बात करना चाहिए। यदि आप बिना चिल्लाए उस व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं तो आप चुप ही रहिए, मौन ही रहिए। यदि बिना झगड़ा के कोई बात को निपटाया जा सकता है तो व्यक्ति को झगड़े की राह में या लड़ाई की राह में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा बोलने से आपके रिश्तों में दरार आएगी और कई बार ज़्यादा तेज़ बोलने से, ज़्यादा तीव्र वाणी का प्रयोग करने से आपके रिश्ते टूट भी जाते हैं। इस कारण से मौन रहना ही सही रहेगा। गुरुजी कहते हैं, छठी राय है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, अपमानित कर रहा हो, किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो उस जगह पे भी आपको चुप रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। यदि वह आज किसी और की बुराई कर रहा है तो कल आपकी भी बुराई कर सकता है। इस कारण से आपको यहाँ पर भी चुप रहना ही उचित रहेगा। गुरुजी सातवां मौका बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, तो उस स्थान पे भी यदि कोई व्यक्ति आपके शब्दों से, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है कि उसे तुम्हें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर भी आपका मौन रहना ही उचित होता है। कोई व्यक्ति तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियों को अनसुनी कर रहा है, समझ ही नहीं रहा है या समझ कर भी अनदेखा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही सही रहता है और उस व्यक्ति से बिल्कुल कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। ऐसे लोगों को अपने मन की बात भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने मन की बात बताने से आपका ही राज खुलेगा और वह 4 लोगों को और बताएगा। इस कारण से हर किसी को अपना राज नहीं बताना चाहिए। 8वां मौका ये है कि गुरुजी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको अपना दुख प्रकट कर रहा हो, अपना दुख बता रहा हो, उसे अपनी राय देने की बजाय उसकी जो दुख है, तकलीफ़ है, उसको दूर करने का प्रयास करें और उसे यह प्रयास करें कि उसका जो तकलीफ़ है, उसकी जो परेशानी है, मेरे हाथों से कैसे दूर हो सकती है, इस तरह का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को नहीं बताना चाहिए। वह इसलिए नहीं बता रहा है आपको कि आप उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, बल्कि इसलिए बता रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपना दुख बता देते हैं तो अपने हृदय का बोझ हल्का कर लेते हैं। इस कारण से वह आपको बता रहा है और वह आपको बहुत भरोसे से बता रहा है कोई बात, कि आप वह बात किसी और को कभी नहीं बताएंगे। इस कारण से वह आपसे कह रहा है। उसकी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन के, ताकि उसको यह लगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो उसके थोड़े दिल का बोझ है वह थोड़ा कम हो जाए। दोस्तों, गुरुजी नवीं जगह बताते हैं कि आपको ऐसी जगह नहीं पे बोलना चाहिए जहाँ लोग गाली गलौज कर रहे हों, जहाँ नशा पत्ती का प्रयोग कर रहे हों, जहाँ एक दूसरे गाली से देकर बात कर रहे हों। इस जगह से आपको वहाँ से उठकर वापस अपने मार्ग में चले जाना चाहिए और ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए। इससे आपका अपमान भी होगा और संगति का बहुत बुरा असर पड़ता है आपके जीवन पर। दोस्तों, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनको आप नहीं समझा सकते हैं और ऐसी जगह से आप चुप होकर ही निकल जाइए। जब वह शांत होंगे तब आप उनको समझाइए, तो उनकी बुद्धि खुलेगी भी और उनको समझ में भी आएगा। दोस्तों, 10वीं बात है कि कभी भी हर व्यक्ति को अपनी सफलता का राज नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं शीघ्र से शीघ्र सफलता अर्जित कर लेते हैं और दूसरों को बताने लगते हैं, तो ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है कि लोग आपकी सफलता से, कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग नकारात्मक विचार रखते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन भी नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। इस कारण से हर किसी को अपनी सफलता के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कह के
गुरुजी ने कहा कि आज यह 10 मुख्य बातें मुझे आप लोगों को सिखानी थी। इसी कारण मैंने कहा था कि प्रातःकाल स्नान करके शीघ्र से शीघ्र आप लोग सुबह हमारे पास आइएगा। यदि आपको ये गौतम बुद्ध की स्टोरी